पहले लफ्जी गोलाबारी, फिर असली गुंडागर्दी, पुलिस पर फायरिंग, जदोकोब करने और कार्य सरकार में मुदाखलत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मोहसिन बेग को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में भी पेश कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए FIA टीम मोहसिन बेग के घर पहुंची तो उन्होंने असलहा तान लिया। बेटे के हमरा 2 अफसरान को यरगमाल बनाया, पिस्तौल का दस्ता मारकर जख्मी कर दिया, बराह रास्त फायरिंग की। गोलियां खत्म होने पर मुलजिम को पकड़कर थाने मुंतकिल किया गया। मोहसिन बेग का बेटा मौके से फरार हो गया। मोहसिन बेग ने निजी टीवी शो में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की। प्रोग्राम में बेबुनियाद कहानी और तौहीन आमेज गुफ्तगू की गई। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर में दर्ज मुकदमे की मुंदरजात। FIR के मुताबिक अवाम में मुराद सईद की साख खराब करने की कोशिश की गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मोहसिन बेग ने रियासत पर गन तानी, रियासत इसका जवाब देगी। कानूनी कार्रवाई का जवाब बदमाशी से नहीं दिया जाता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 9 रुपये 12.53 पैसे का इजाफा किया गया। कीमतों में 1 माह से इजाफा नहीं किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल से ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं गरीब आदमी पहले ही पिस रहा है, मुतवसत तबके का गुजारा भी नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान पेट्रोल नहीं पैदा करता, बैनुल-अक़वामी मंडी से खरीदता है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत को माहाना 70 अरब का नुकसान हो रहा है। सोच रहे हैं लोअर मिडिल क्लास को किस तरह और कैसे मदद करें। महंगाई का तोड़ और आमदन पर जोर हमारा स्लोगन है। आमदनी बढ़ेगी तो मिडिल क्लास महंगाई भी बर्दाश्त कर सकेगा। ऑपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ बोले इमरान नियाज़ी के नए पाकिस्तान में गरीब की कोई जगह नहीं, आवाम को इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं जाते जाते इमरान खान ने महंगाई की बमबारी तेज कर दी। कम अज़ कम इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ही गरीब पर तरस खा लेते। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का पेट्रोल कम इस्तेमाल करने का मशवरा। बोले जब मुश्किल वक्त आता है तो ज़िंदगी पहले जैसी नहीं गुजार सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी और पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला। कुछ दिनों में काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बल्दियाती इंतखाबात में वोट मुस्तरद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले डबल स्टैंप और दीगर वजूहात पर वोट मुस्तरद होना फिर सामने आया है। हेरा फेरी करके इलेक्शन में मुखालिफ के वोट मुस्तरद कराए जाते हैं। 2013 के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। स्टेटस को की जानिब से वोटिंग मशीन की मुखालिफत की वजह भी ये है। हम पर नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत थे। इनकी वजह से गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा पर पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनान से खिताब। कहा नई नस्ल नालायक और मुसल्लत हुकूमत से मुकाबला करने को तैयार है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में माजी के धरनों की तरह कंटेनर पर चढ़कर धरना नहीं देगी। मार्च कराची से इस्लामाबाद तक पुरअमन तरीके से पहुंचेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नवाज शरीफ के बरतानिया में मौलिद डेविड लॉरेंस को खत। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। लिखा नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तस्दीक और जायजे के लिए हमारा नुमाइंदा आपसे मिलना चाहता है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की तमाम तिबी रिपोर्ट्स का जायजा लेना जरूरी है। साबिक वज़ीर आज़म सफ़र कर सकते हैं या नहीं, तफसीली रिपोर्ट्स के जायजे के बाद पता चलेगा। फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज। फैसल वाउडा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला, फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन का फैसल वाउडा की सेनेट की खाली नशस्त पर चुनाव का ऐलान। वोटिंग 9 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। कागजात नामजदगी 17-19 फरवरी जमा कराए जा सकेंगे। खातूने अव्वल से मुताल्लिक मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। जातियात पर झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया गया।
सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट के कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में गुफ्तगू, कहा फेक न्यूज़ के हवाले से हित्तक इज्जत का कानून मजबूत बनाना होगा। खातून अव्वल की तज़हीक मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए FIA में दरखास्त दायर। दरखास्त हुकूमती रुकन आलिया हमजा ने जमा कराई। कहा खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। किरदार कुशी करने वाले साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया। अदम इत्तमाद पर अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत की हिमायत जारी रखनी है, फैसले के लिए मुस्लिम लीग काफ की बैठक आज लगेगी। आइंदा का लाही अमल तय किया जाएगा। इजलास में चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही और सालिक हुसैन समेत तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। बानी MQM का कोई नेटवर्क ऑन नहीं हो रहा, ये वाजे कर लें। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो दिमाग से ये खाम ख्याली निकाल दें। जो शख्स पाकिस्तान तोड़ने की बात करे उससे कभी बात नहीं हो सकती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं जो मुल्क के खिलाफ बोलेगा उसकी कोई अहमियत नहीं। आमिर लियाकत से मुताल्लिक बोले, जो भी पार्टी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है कार्रवाई होगी। कराची शाह फैसल कॉलोनी नाले से 3 साल के बच्चे की लाश मिली। अरहम 3 रोज से लापता था। सर पर तशद्दुद के निशान, मौत गला दबाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी में पड़े रहने से लाश खराब हो गई। घर वालों का पड़ोसी पर कत्ल का इल्जाम। कहा इतवार को नबीज से झगड़ा हुआ था, पड़ोसी ने बदला लेने की धमकी दी थी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलशन हदीद कराची में शहरी की बहादुरी, 8 मुसल्लह डाकुओं को मार भगाया। फायरिंग से 1 डाकू हलाक, बाकी फरार हो गए। मुसल्लह मुलजिमान बंगले में दाखिल हुए तो मालिक की CCTV से डाकुओं के आने का पता चल गया। शहरी ने फायरिंग करके डाकुओं को उल्टे कदमों भागने पर मजबूर कर दिया। वफाकी काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। उम्मीद है इस साल एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी आएगी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बरामदात पर तवज्जो देने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तरतीब दी है। जून तक टेक्सटाइल बरामदात $21 अरब तक पहुंच जाएंगे। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक आसिफ अख्तर हाशमी लाहौर से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक आसिफ अख्तर हाशमी पर सरकारी ज़मीन के खुर्द बुर्द का केस था। 5 से ज़ायद मुकदमात चल रहे हैं। उन पर गुजरात में 135 मिलियन की अराजी की खरीदो फरोख्त में घपले का इल्ज़ाम है। वजीहा स्वाति के पहले शौहर के कत्ल के इल्जाम में दूसरे शौहर का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का मुलजिम को 26 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस की शरीक मुलजिमा जाहिदा की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। मुलजिमा पर जाय बकुआ धोने का इल्जाम है। डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार मौत, चांदका मेडिकल हॉस्टल आने वाले तमाम मर्दों के DNA कराने का फैसला। वाइस चांसलर डॉक्टर हाकिम अबड़ो ने रजिस्ट्रार को फहरिस्त बनाने की हिदायत कर दी। सानेहा तलम्बा के मजीद 5 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार, कुल तादाद 38 हो गई। मुलजिमान को वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिमान की तादाद 100 से ज़ायद। मुल्क में कोरोना से मजीद 49 मरीज इंतकाल कर गए। 2465 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम रही। सिंध हुकूमत का कोरोना पाबंदियां 21 फरवरी तक जारी रखने का फैसला। मोनाल रेस्टोरेंट सील करने से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो कुछ हो चुका उससे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुरव्वजा तरीकाकार से हटकर फैसला किया? ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की बल्लेबाजी में पहली पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान का दूसरा नंबर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के शादाब खान का नवा नंबर।
HBL PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले आज कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स में टाकरा होगा। कराची किंग्स अभी तक इवेंट में कोई मैच नहीं जीत सकी। मुल्तान सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। चेयरमैन PCB रमीज राजा की वज़ीर-ए-आज़म को HBL PSL का फाइनल देखने की दावत। फाइनल 27 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में शेड्यूल है। हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। अदाकारा आमना इलियास बनेंगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। क्या बना पाएंगी बुशरा अंसारी जितना 6.6 स्कोर। PSL मैचेस पर होंगे यूनुस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्जिए और तबसरे। मुस्तफ़ा, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। भारत के मारूफ मूसीकार और गुलकार पी लहरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बॉलीवुड में पीके मुनफरिद और मकबूल नगमों की धूम। गले की बीमारी के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,099 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,811 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 81 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,191 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 219 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।